उदयपुर के डब्बोक थाना क्षेत्र के मीठा नीम इलाके में एक ज्वेलर्स से हुई चांदी की बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महाराष्ट्र से डकैती के चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 17 मई को ज्वेलर्स अंशुमन रोजाना की तरह अपनी दुकान से करीब 30 किलो चांदी के जेवरात थैले में भरकर मोटरसाइकिल से घर के लिए निकला था। रास्ते में कुछ दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर चांदी की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद थानाधिकारी हुक्म सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया। टीमों ने घटनास्थल के आसपास के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपराधियों की तलाश में जुट गई। जांच में सामने आया कि मीठा नीम गुप्पड़ा क्षेत्र के ही नरेश उर्फ रोहित गायरी और सुरेश चंद्र गायरी ने वारदात की रेकी की थी। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले अपने साथियों नितेश शर्मा और सुजल सुनील को सूचना दी और उन्हें उदयपुर बुलाया। घटना के दिन जैसे ही व्यापारी अपनी दुकान से निकला, आरोपियों ने उस पर हथियारों से हमला किया और ज्वेलरी लूटकर भाग गए। पुलिस ने ज्वेलरी खरीदने वाले महाराष्ट्र निवासी भारत भबुतमल को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लूटी गई चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि यह डकैती पूरी तरह से योजनाबद्ध थी, जिसमें स्थानीय आरोपी और बाहर से बुलाए गए अपराधियों ने मिलकर रेकी और हमला किया। उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसे रास्तों का चयन किया जहां लोगों की आवाजाही कम रहती है। पुलिस की मुस्तैदी और गहन जांच से यह मामला सुलझा और लूटी गई संपत्ति बरामद हो सकी। अप्रैल माह के 16 तारीख को डबोक थाना अंतर्गत मीठा नीम में जो चारभुजा ज्वेलर्स स्थित है, उनके मालिक शिव कुमार सोनी ने एक रिपोर्ट थाने पर दी कि उनका पुत्र अंशुमान नियमित रूप से शॉप से शाम को जो ऑर्नामेंट्स बेचने के लिए वो लेके आते हैं, वो नियमित रूप से शॉप से वापस घर की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर और उसके पास जो ज्वेलरी का जो बॉक्स था, जो थैला था, वो उससे छीन कर ले गए हैं। घटना संवेदनशील थी और मारपीट कर एक ज्वेलर को उसकी लगभग जो प्रारंभिक सूचना उसने दी, लगभग 30 किलो चांदी की लूटपाट थी। तुरंत एएसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और थानाधिकारी डबोक श्री हुकुम सिंह और उनके थाने के अन्य स्टाफ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा अथक प्रयास करके, लगातार प्रयास करके उस जो मार्ग है, उस मार्ग के आसपास के जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो ज्वेलर्स की शॉप से और दुकान उनके घर के आने जाने के रास्ते, उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। उस क्षेत्र का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इस तरह की मोडस ऑपरेंडाई में जो पिछले लोगों का चालान हुआ, उनकी सूची प्राप्त की गई। इस विषय पर, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस ज्वेलर की दुकान के आसपास पूर्व में कितने लोग घूमे फिरे या उनकी दुकान पर गए जिन्होंने इस दुकान का कोई रेकी किया हो। इस आधार पर श्री मनीष कुमार आईपीएस को यह जानकारी लगी कि स्थानीय डबोक निवासी नरेश और सुरेश चंद्र गायरी, ये दोनों ही डबोक के रहने वाले हैं और ये दोनों ही संदिग्ध हैं। इस आधार पर इनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इनके हुलिये के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को पुनः चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर इनकी गतिविधियां घटना के पूर्व और घटना के पश्चात कुछ संदिग्ध नजर आई।
इस आधार पर इन लोगों को डिटेन किया गया और इनसे पूछताछ की गई, तो प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। ये दोनों ही आरोपी पूर्व में पुणे में कैटरिंग का काम करते रहे हैं और इनके पुणे में कुछ अपने दोस्तों से संपर्क रहे हैं जो इनके इस व्यवसाय में संलिप्त थे, जिसमें नितेश, सुजल और भरत जो पुणे निवासी हैं। इनसे इन्होंने अपने इस ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटने की जो योजना है वो शेयर की और शेयर करने के साथ इन लोगों को इस घटना में शामिल किया और शामिल करके और इस घटना को इन्होंने 16/4 को अंजाम दिया। इन पांचों लोगों को, जो 3 प्रारंभिक पूछताछ पर पूना के निवासी हैं और 2 स्थानीय डबोक निवासी हैं, इन दोनों को डिटेन करके इनको पूछताछ करके इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 17 किलो 500 ग्राम चांदी पुलिस ने पूछताछ के पश्चात जब्त की है, जिसमें से कुछ चांदी ओरिजिनल ऑर्नामेंट के रूप में है और कुछ चांदी जो इन बदमाशों द्वारा सुनार को देख करके पिघलाई गई, जो आपके सामने सिल्वर की या चांदी की ईंट के रूप में है, वो पुलिस ने जब्त की है। जानकारी अनुसार और कंप्लेनेंट से पुनः पूछताछ और तस्दीक के पश्चात कुछ चांदी जो 30 किलो उन्होंने बताई थी वो पूरी ना होकर के लगभग 20 किलो के आसपास चांदी है। तो लगभग 80% चांदी पुलिस ने अब तक इस जांच के अंदर बरामद कर ली है। यह भी जानकारी लगी कि यह व्यक्ति जो सुरेश था, सुरेश और नरेश था, ये इनकी मदद इस ज्वेलर ने कभी जो चांदी का थैला था उसको उठा करके और मोटरसाइकिल पे रखने में कहीं एक बार मदद की थी। तो इससे इस सुरेश और नरेश को ये जानकारी लगी कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर चांदी अपने दुकान से और घर से दुकान नियमित रूप से ले जाते हैं। इस आधार पर इनकी मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस वारदात को योजना बनाई और इसका अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस में कुछ जो हमारे जवान हैं डबोक के, उनमें कई लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मण लाल देसाई, दिनेश, हनुमान, रामनिवास, विकास, ये थाने के सिपाही हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों तक अथक मेहनत करके टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज लिए और कई इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे लोगों को लाए, पूछताछ की और पूछताछ के पश्चात अब ये घटना का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि इसी तरह की एक बड़ी, देखिए जो स्थानीय जो डबोक निवासी हैं दोनों, उनका तो अभी जानकारी अनुसार कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो पुणे निवासी हैं इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसकी हम डिटेल संबंधित थानों से और पुलिस से हम ले रहे हैं। क्या कारण क्या था कि ये इस वारदात को देखिए ऐसा जानकारी में आया है कि जो एक तो ये था कि चूंकि ये ज्वेलर ने इनकी 1-2 बार मदद ली माल को मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में रखने में, अनलोड लोड करने में, तो इनको ये इल्म हो गया कि ये बड़ी मात्रा में ज्वेलरी को एक दिन रोज़ लाते ले जाते हैं। दूसरा, जो इनके पुणे में निवासी दोस्त हैं जो कैटरिंग में इनके साथ में काम करते थे, ये बड़े सटोरी हैं वहाँ के, और सटोरिया सट्टा करने से ये इनके ऊपर लंबा चौड़ा कर्जा था। तो जैसे ही इन्होंने अपनी इस योजना को अपने पुणे के दोस्तों के साथ शेयर किया, वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस योजना को एक्सेप्ट कर लिया और इस योजना को बना करके और इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो चांदी की जेवर थे सारी या सोने के भी थे? सब चांदी के ही जेवर थे, टोटल चांदी।